नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ कर रहे हैं। कल पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। जयंत चौधरी ने विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से किनारा कर लिया है और इसी पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से न्यूज वन इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद तेज है। कल बिहार के पटना में एक बड़ी बैठक है और इस दौरान विपक्ष अपने राजनीतिक बिगड़ते स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। चलकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। पहले भी इस तरीके की कवायद ममता बनर्जी कर चुकी हैं, हालांकि उस समय विपक्ष को सफलता नहीं मिली। इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी ने इस बैठक से किनारा किया है, हालांकि पारिवारिक कार्यक्रम का उन्होंने हवाला देते हुए। जयंत चौधरी जो स्वयं का 2 बार चुनाव अपनी मनोवांछित लोकसभा, जिसको कहते हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, उन पर पिता और पुत्र दोनों 2-2 बार 14 और 19 का चुनाव हार गए हैं। अगर वो पंचायत करेंगे तो सोच लो कि उस पंचायत का असर क्या होगा। नंबर 2 बात, मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा कर, जैसे एक बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तो जान बचाने के लिए लोग पेड़ पे चढ़ते हैं और एक दूसरे के घोर विरोधी एक दूसरे को उस समय नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बाढ़ के उतरने का इंतज़ार करते हैं। तो सांप और नेवला पेड़ पे होते हैं, चूहा और सांप पेड़ पर होता है, पक्षी और रेप्टाइल्स, पक्षी और उनको भक्षण करने वाले लोग होते हैं, बाज भी होता है, गौरैया भी होती है। सोचते हैं बस ये बाढ़ निकले और अपने अपने रास्ते पे निकलें, फिर एक दूसरे को डसने का काम करें। तो ये मोदी जी की लोकप्रियता का जो तूफान, सुनामी, आंधी और बाढ़ आ रही है, उसकी वजह से ये विपक्ष एकता बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब नेतृत्व नीति विहीन, सिद्धांत विहीन, कार्यक्रम विहीन जब गठबंधन होता है तो उनका वही असर होता है जो 1977 की जनता पार्टी 27 महीने बाद सरकार चली गई। वही अवसर होता है जो 1989 में बीपी सिंह और चंद्रशेखर साहब की सरकार 16 महीने चल के विपक्षी एकता बिखर गई। आरजेडी उपाध्यक्ष हैं सर शिवानंद तिवारी, उन्होंने एक बयान दिया है इस विपक्षी दलों की बैठक से ठीक पहले। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज में समानता नहीं है, बड़ा ही भेदभाव है और बीजेपी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मा से निकला हुआ ये वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रस्ताव, सबका प्रयास। तो इसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत कैसा है। तो वो एक मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक पर मायावती जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, मुंह में राम बगल में छुरी, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के लोग ऐसी बैठकें कर रहे हैं। मैं अपने हिसाब से बोलूं, यह दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को ना निभा। जब दिल ना मिलते हों तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को ना निभा। तो वो ठीक कह रही हैं, हिडन एजेंडा कुछ है। तो ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री के, ये कब होता है विपक्षी एकता? ये और मज़ेदार बात देखो, लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पर जिन लोगों के प्रधानमंत्री बनने के वायरस हैं वो अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं और फिर इसके बाद अपना अपने एजेंडे पर आ जाते हैं। तो इनमें एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी वैश्विक पहचान हो। मोदी जी की वैश्विक पहचान है, यूएस का दिखवा दो जरा उनको कि क्या वहाँ प्रोटोकॉल मिल रहा है, और इनमें से एक भी राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह इस देश की जनता नहीं जानती है, तो वोट कहाँ डालेगी? दूसरा, हमारे राज्य में इनके एडमायरर भी नहीं है और इनके वोटर भी नहीं है। मैं और विश्लेषित करूं कि बिहार के यादव हमेशा मुलायम सिंह जी के एडमायरर रहे, लेकिन वोटर लालू यादव के रहे। उत्तर प्रदेश के यादव लालू यादव के एडमायरर रहे, लेकिन वोटर मुलायम सिंह यादव के रहे। ये जो 10-12 लोग सो कॉल्ड हैं, इनके तो ना एडमायरर मेरे राज्य में और ना वोटर हैं। और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इनके सारों के पोस्टर आप देख लो, शक्लें देख लो, इनके पास 10 वोट उत्तर प्रदेश में नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की।